हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 4 प्रश्नावली 4.1। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.1 दिया है हमें। इसका हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें 4 सवाल है और इसमें से पहला दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पहले हम इस पे मान लेंगे कि माना भूखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई लिखेंगे माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर। क्योंकि सवाल में कहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमने लिख दिया कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है 528 और लंबाई इसकी हमने 2x प्लस 1 मान लिया और चौड़ाई x है। ये भूखंड आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसीलिए इसका भी क्षेत्रफल हम लिख देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे यदि हम एक आयत इस प्रकार बनाएं, यदि ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये सूत्र होता है ए बराबर यल गुणे बी, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो यही सूत्र का हमने यहाँ पे यूज किया है। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, ये 528 पर बराबर ये अंदर गुणा हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसको भी पक्षांतर करके उस साइड लेकर चले जाएंगे तो इस साइड हमारा बचा 0। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अभी हमारा गुणनखंड के रूप में हो गया, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। तो ये हमारा गुणनखंड रूप हो गया। तो गुणनखंड को हल करने का विधि हमने इसके पहले चैप्टर बहुपद में पढ़ लिया है। यदि कोई भी गुणनखंड हो, कोई भी गुणनखंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, तो इसमें a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। तो यदि x स्क्वायर का गुणांक कोई भी
संख्या हो तो सबसे पहले उसका गुणा हम सी में कर लेते हैं, और जो गुणनफल प्राप्त होता है उसको इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जोड़ने पर या घटाने पर ये बी प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर ए सी प्राप्त हो जाए। तो उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 2x² माइनस 2x² प्लस x माइनस 528। तो पहले यहाँ x² का गुणांक 2 है, तो 2 का गुणा सी के स्थान पर 528 है, तो 528 में हम 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 8 जा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 ये 10, मतलब 1056 आ गया। 1056 को हम इस प्रकार विभाजित करेंगे कि हमारा घटाने पर 1 आ जाए और गुणा करने पर वही 556 आ जाए। तो इसको विभाजित करने की प्रक्रिया ये होती है, इसका अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार किया जाता है। पहले सबसे छोटी संख्या से इसको विभाजित किया जाता है, तो हम 2 से विभाजित करेंगे, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 2 और ये 6 हमारा कट गया। यदि 2 से नहीं कटता है तो 3 से नहीं, तो 4 से, इसी प्रकार हम क्रम से कटाते जाते हैं। तो यहाँ हम इसको कटा रहे हैं, 2 से ये कटता जा रहा है, 2 6 3, ये 1 हो जाएगा, ये 3, ये 2 से नहीं 3 से कट जाएगा, ये 8 गलती है। 56 को इसे ये 2 से भाग देंगे तो ये 5, ये 2 और ये 16 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 बच गया, 6 12, 6 और ये 4, फिर 2 से भाग देंगे, 1 3 2, यदि फिर 2 से भाग दिया जाए तो 6 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 3, अब 3 से भाग दे देंगे 11 और 11 से भाग दे देंगे, 1 आ गया। तो ये जो हमें इतना संख्याएं मिली हैं, इनसे हमें 2 ऐसी संख्या बनाना है जिनसे घटाने पर 1 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर 1056 प्राप्त हो जाए। तो यदि हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें और इतनी संख्याओं का आपस में गुणा कर दें, 2 4, 2 दूना के 4, दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32 हो जाएगा, और 11 3 33 हो जाएगा। यदि 33 में से हम 32 घटाते हैं तो 1 हमें प्राप्त होता है, और 33 में हम 32 का गुणा कर देते हैं तो हमें 1056 प्राप्त होता है। तो हमें 2 संख्याएं मिली है, 33 और 32। तो अब इसको इस प्रकार लिखेंगे, 2x² प्लस कोष्टक में लिख दिया जाता है 33 माइनस 32, यहाँ पे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पे हो जाता है, और x माइनस 528 बराबर 0। x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब इससे कॉमन कर देंगे, तो यदि x कॉमन कर लिया जाए तो 2x प्लस 33 इस कोष्ठक में बच जाएगा, और यहाँ से यदि 16 कॉमन कर लिया जाए तो ये 2x माइनस 33 बच जाएगा, और ये माइनस आ रहा है तो इसी यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों कोष्ठक में से एक कोष्ठक को आगे लिख लेते हैं, और दूसरे कोष्ठक में एक ये लिख देते हैं, एक ये लिख देते हैं, x और ये माइनस 16 बराबर 0। तो 2x प्लस 33 बराबर 0 और x माइनस 16 बराबर 0। इस प्रकार 0 के क्रमशः एक बार इसको बराबर कर दिया जाता है, एक बार इसको बराबर कर दिया जाता है। तो 2x बराबर ये माइनस 33 हो जाएगा, और x बराबर माइनस 33/2, और यहाँ से x बराबर 16 आ जाएगा। तो ये क्योंकि ऋणात्मक है और भिन्नात्मक है, इसलिए लिखेंगे अग्राह्य है, इसका हम अपने उत्तर के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसी को लिख देंगे x बराबर 16। तो अब यहीं से इस आयत की लंबाई चौड़ाई हमें भूखंड की, यहाँ हमने माना है भूखंड की चौड़ाई x और x का माना है 16, तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर, और लंबाई क्या कहा है 2x, तो 2 × 16 + 1 32 से
33। 33 वर्ग मीटर। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आइए इसे भी ज्ञात कर लेते हैं। ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, तो इस पे लिख देंगे माना पहला धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर x, इसलिए दूसरा धनात्मक क्रमागत पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि यदि 1 2 3 4 ये क्रम से आने वाले धनात्मक पूर्णांक है तो 1 से 1 ही अधिक 2 होता है, और 2 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो 3, 3 में 1 जोड़ दिया जाए तो 4। तो इसी प्रकार हमने पहला x मान लिया, दूसरा x प्लस 1। और तो इसमें कहा है कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो यहाँ से अब लिख देंगे कि प्रश्नानुसार x कोष्टक में x प्लस 1 बराबर 306, क्योंकि हमने गुणा कर दिया और इसका गुणनफल दिया है 306। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अभी हमें गुणनखंड मिल गया। तो जिस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया उसी प्रकार इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 306 को इस प्रकार विभाजित करना है कि हमें जोड़ने पर घटाने पर 1 मिल जाए और गुणा करने पर 306। तो यहाँ पे हम यदि इसको 306 को विभाजित करते हैं तो 2 से कट जाएगा 1 5 3, फिर 3 से नहीं कटेगा, फिर 3 से 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटा देंगे 5 और ये 1 हो जाएगा। यदि फिर 3 से भाग दिया जाए तो 3 एकम 3, 7 त्रिक 21, फिर यदि 7 से 7 एकम 7, तो ये हमारा कट गया। तो हमें ऐसी संख्या बनाना है कि घटाने पर 1 मिल जाए। तो यदि हम इसको ले ले 9 और 2 में गुणा कर दे तो 18 और ये 17 मिल रहा है, तो 17 में से 18 घटा देंगे तो 1 हमें मिल जाएगा। तो अब इसको इस प्रकार लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस ये प्लस 18 है और ये माइनस यहाँ से कॉमन कर दिया जाए 17, तो x प्लस 18 बराबर 0 मिल गया। तो अब इन दोनों कोष्टक में से एक कोष्टक को हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों कोष्टक में से हम एक कोष्टक को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ ये दोनों कोष्टक तो x प्लस 18 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ये x और ये इस चिन्ह के साथ 17 बराबर 0 दिया है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं। x प्लस 18 बराबर 0 और x माइनस 17 बराबर 0 इस प्रकार कर देंगे। तो x बराबर माइनस 18 यहाँ से मान आ गया और x बराबर प्लस 17 यहाँ से आ गया। तो ऋणात्मक मान नहीं लेंगे क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक सवाल में ही कहा है, तो इसे लिख देंगे अग्राह्य।
और यहाँ से हमारा 17 मान ले लेंगे तो लिख देंगे। अब जहाँ हमने माना है तो पहला क्रमागत पूर्णांक 17 हो जाएगा और दूसरा 17 में जोड़ देंगे 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसका दूसरा हो गया, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आइए इसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसलिए उसकी माँ की आयु बराबर 26 वर्ष बड़ी है, तो इससे 26 जोड़ देंगे, x प्लस 26 वर्ष। तो रोहन और उसकी माँ की आयु ज्ञात हो गई। अब कहा है कि 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x में 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु x प्लस 26 है और इसमें भी 3 जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कि 3 वर्ष बाद की आयु में उन दोनों का गुणनफल 360 है, तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 और x प्लस 29 उसकी माँ की आयु है, तो लिखेंगे x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर 360। इसका अंदर गुणा करेंगे, x का गुणा x में x स्क्वायर और x का गुणा 29 में हो जाएगा तो 29x, और यदि हम 3 का गुणा x में करते हैं तो हमारा 3x मिलता है, और 3 का गुणा 29 में कर देते हैं तो 9 3 27 हासिल 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6 2 8 बराबर 360। एक्स स्क्वायर प्लस ये 29 और ये 3 32x प्लस 87, इसको इस साइड लेकर चले आएंगे माइनस 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x ये अब इसमें से घटा देंगे तो 3 मिल गया, तो यहाँ पे 5, इस प्रकार 360 माइनस इसको घटा देंगे तो ये 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 15 देगा तो 7 और ये 2 बचा क्या 273 बराबर 0। अब 273 को इस प्रकार हम विभाजित करेंगे कि घटाने पर 32 आ जाए और गुणा करने पर 273 आ जाए। तो यदि 273 को हम यहाँ विभाजित कर देते हैं, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देखा जाए, 3 से 9 3 27, 3 एकम 3, फिर यदि 3 से कटाया जाए तो 3 से नहीं कटेगा, यदि 7 से कटा देते हैं तो 7 एकम 7, 7 3 21, या फिर 13 एकम 13। तो इससे हमें दो संख्या बना, यदि हम 13 में 3 का गुणा कर दें
तो 13 या 39 और एक 7, यदि 39 में से 7 घटा देंगे तो 32 हमारा मिल जाएगा, और 39 में 7 का गुणा कर देंगे तो 273 मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ लिख देंगे 29 माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 273 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन कर लेंगे तो x प्लस 39 इस कोष्टक में, और यहाँ से यदि हम 7 कामन कर लेते हैं तो x प्लस 39 इस कोष्टक में, तो x प्लस 39 एक कोष्टक में और x माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से हम कर देंगे x प्लस 39 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर ये माइनस 39 हो जाएगा और x बराबर 7 हो जाएगा। तो इससे लिख देंगे अग्राह्य कि किसी की भी आयु माइनस में नहीं होती है। तो x बराबर 7। तो हमने यहाँ पे क्या माना है कि रोहन की आयु x और उसके माँ की आयु x प्लस 26। तो यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं, इसलिए रोहन की वर्तमान आयु बराबर x और उसकी माँ की आयु बराबर x प्लस 26 दिया है। तो ये 7 प्लस 26 बराबर 33 वर्ष और उनकी आयु 7 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीसरा हो गया। चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा दिया है कि एक रेलगाड़ी 380 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो आइए इसे भी ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी हमें ज्ञात है, दूरी बराबर दिया है 480 किलोमीटर। तो लिखेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। तो समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी 480 बटे x, ये घंटा हो जाएगा। 480 बटे x घंटा लगा। अब कहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो लिख देंगे कि कम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल बराबर x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसलिए x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर
480/x-8 घंटा। तो ये हमारा हो गया। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्योंकि कहा है कि यदि चाल कम कर दी जाती है तो 3 घंटा समय अधिक लगता है। तो यक्स की चाल से चला है और जब उसकी चाल कम कर दी गई है तो इससे इसमें 3 घंटा ज़्यादा समय लगा है। तो लिख देंगे कि 480/x-8 माइनस 480/x बराबर 3, क्योंकि इस चाल से जब चला है तो 3 घंटा अधिक समय लगा है। तो इस अधिक में से इसको घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो अब इसका बस हम सॉल्व कर देंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे तो x-8 गुणे x हो जाएगा। ये x-8 से x-8 कट के 480 में x का गुणा हो जाएगा और ये बीच में माइनस का चिन्ह, जब इससे लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 480 कोष्टक में x-8 ये बराबर 3 है। तो अब इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो 480x अंदर गुणा हो जाएगा तो 480x और इसका गुणा हो जाएगा तो प्लस 8 में 0 का गुणा 0, 8 × 8 = 64, हासिल बचा 6 और 8 चौको 32, 32 6 38 बटा इसका अंदर गुणा कर देते हैं तो x² माइनस 8x बराबर 3। तो ये 480 और ये 80 आपस में कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो ऊपर बचा 3840/x² माइनस 8x बराबर 3। तो यदि इसका हम 1 कर दे और 3 गुणा कर दें तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो 3840 बराबर 3 कोष्टक में x² माइनस 8x। तो 3840 बराबर इसका गुणा कर देंगे 3x² माइनस 8 × 3 = 24। इसको इस साइड लेकर चले आएंगे तो 0 बराबर 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो इसको सीधा सीधा लिख देते हैं 3x² माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हमें करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 का गुणा हम इसमें 3840 में करेंगे, क्योंकि 3840 में 3 का गुणा करने पर हमें 11520 आया और 11520 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए इस प्रकार कर देते हैं 11520 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से कटेगा तो 2 से काटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5, फिर ये 15, 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 0, फिर यदि 2 से कटा दिया जाए तो 2, ये 17 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर 8, फिर 0, फिर 2 से कटा दिया जाए तो 1, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये 0, यदि 2 से कटा दिया तो 7 दूना 14, ये 2, 20, 720, फिर ये 2 से कट जाएगा तो 3 दूना 6 और ये हासिल ये 12, 6, फिर 2, फिर 2 से यदि कटा दिया जाए तो 1, 8, 0, फिर 2 से कटा दिया जाए तो 90, फिर 2 से कटा दिया जाए तो 45, 45 2 से कटेगा नहीं, यदि 3 से कटा दिया जाए तो 15, फिर 3 से कटा दिया जाए तो 5, फिर 5। तो हमें इन दोनों संख्या को गुणा करके, इन सभी संख्या को गुणा करके आपस में कुछ ऐसी संख्या बनाना है घटाने पर 24 आ जाए। तो हम गुणा कर दे लेते हैं। यदि इसका हम आपस में गुणा कर देते हैं 15, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं 3 का, तो ये तीनों का गुणा कर देंगे 8 और इसका गुणा कर देंगे 15। यदि 15 में हम 8 का गुणा कर देते हैं तो 5 × 8 = 40, 120 आ जाता है। और बची क्या, ये इसका और इसका और इसका, ये और ये,
तो 2 गुणे 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, 32 में 3 का यदि हम गुणा कर देते हैं 3 का, तो ये 6 हो गया, ये 96, तो ये 120, और 120 में से यदि 96 घटाएंगे तो 24 मिलेगा, और 120 में 96 गुणा करेंगे तो 11,520 मिलेगा। तो हमें दो संख्याएं मिल गई, 120 और 96। तो हम इसको लिख देंगे 3x² माइनस कोष्टक में 120 माइनस 96 x 3840 बराबर 0। तो 3x² माइनस 120x प्लस 96x माइनस 3840 बराबर 0। तो यदि यहाँ से हम 3x कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस बचा हमारा 40 बचेगा, और यदि प्लस यहाँ से हम 96 कॉमन कर देते हैं तो x माइनस 40 हो गया बराबर 0। तो x माइनस 40 एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 96 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 40 बराबर यदि 0 किया जाए तो x बराबर 40 मिलेगा, और यहाँ से 3x प्लस 96 बराबर 0 किया जाए तो 3x बराबर माइनस 96, और x बराबर माइनस 96/3 यानी कि माइनस 32 मिलेगा। तो माइनस को हम लेंगे नहीं, क्योंकि किसी चाल माइनस में नहीं होती है। तो x बराबर 40 लेने पर तो लिख देंगे कि इसलिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।